गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज मैं 3 दिन के आपको करंट अफेयर्स कराने जा रहा हूं, जिसमें 24, 25, 26 फरवरी के करंट अफेयर्स रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय पुरातात्विक द्वारा भगवान बुद्ध की 5 तथा मां तारा की एक मूर्ति कहां पर मिली है? आपको यहां पर बताना है इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर। देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश, या फिर खजुराहो मध्य प्रदेश, या फिर हजारीबाग के बुरहानपुर झारखंड में, या फिर अहमदाबाद के गुजरात में। तो देखिएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है हजारीबाग के बुरहानपुर में। तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड की जो कैपिटल है, उस कैपिटल का नाम है रांची। ठीक है, याद रखना, कैपिटल का नाम रांची है। और साथ के साथ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हजारीबाग है वो रांची से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर खुदाई में भगवान बुद्ध की 5 मूर्तियां मिली हैं, और साथ के साथ माँ तारा की यहाँ पर एक मूर्ति मिली है। और खुदाई में यहाँ पर मृद भांड भी मिले हैं। अब ये मृद भांड क्या होते हैं, तो आपको बता देते हैं कि जैसे ये यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ से निकाली गई है, और इसी टाइप की और भी बहुत सारी मूर्ति हैं जो कि मिट्टी से बनी हुई हैं और मिट्टी में ही मिली हैं। तो ऐसे अवशेष को हम बोल सकते हैं क्या, मृद भांड। तो याद रखना। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ झारखंड की, तो यहाँ पर झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल राज्यसभा में जो सीट हैं वो 6 सीट हैं। ठीक है, झारखंड से। और लोकसभा की जो टोटल सीट है वो कितनी है, 14। याद रखना, नोट करते जाना। और अगर हम बात करें यहाँ की कैपिटल की, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, रांची है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था झारखंड का, वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये बना था। अब अगर हम आगे अगर बात करें तो इसमें टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। और साथ के साथ यहाँ की जो गवर्नर हैं, उन गवर्नर का नाम है, याद रखना। राज्यपाल यहाँ की कौन है, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखना, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, भारत का एकमात्र शहर कौन सा है जो विश्व विरासत सूची में शामिल है? अब अगर हम बात करते हैं विश्व विरासत सूची में, जो कि भारत का सिर्फ एकमात्र शहर है, आपको बताना है। अभी मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर, ये अहमदाबाद है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, कोची है। तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अहमदाबाद। तो बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद ये है गुजरात में, याद रखना। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, गांधीनगर। याद रखना, गुजरात की कैपिटल का नाम क्या है, गांधीनगर। और अगर हम बात करें यहाँ पर अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद एक ऐसी सिटी है गुजरात की जो कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, बहुत पुराने समय से यहाँ पर कपड़ा उद्योग किया जाता है और बहुत फेमस सिटी है। और साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये हाल ही में करंट अफेयर में इसका क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि देखिए 26 फरवरी, ठीक है, 26 फरवरी यहाँ पर 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह द्वारा अहमदाबाद की स्थापना की गई। अब आप ध्यान रखना कि सुल्तान अहमद, अहमद से आप समझ जाओ अहमदाबाद। ठीक है ना, इन्होंने इसको बनाया था। साथ के साथ यहाँ पर ये आप फिगर देख रहे होंगे, अहमदाबाद में ये एक मंदिर है और ये एक फेमस टेम्पल है, और इसको इस्टेब्लिश 1411 में किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखना। और अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चेक गणराज्य के कौन से गोताखोर ने बर्फ के नीचे तैरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके सामने है स्टिंज बेल, दूसरा है डेविड बेंकल, और तीसरा है डेविड बेंकहम, और चौथा है डेविड बेनिहाउ। तो बताना है यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर। यहाँ पर सही आंसर होगा इसका डेविड बेंकल। तो बात करते हैं यहाँ पर हुआ क्या है वो समझिएगा। डेविड बेंकल की अगर हम बात करें, इन्होंने 1 फीट मोटी बर्फ के नीचे स्टिंग बेल का 250 फीट का रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब हुआ ये कि इससे पहले रिकॉर्ड बनाया था स्टिंग बेल ने, जो कि 250 फीट तक इन्होंने तैराक की थी। और जिसमें इन्होंने करा क्या कि 1 फीट नीचे, ठीक है, जो पानी होता है बर्फ के नीचे, वहां पर इन्होंने ये तैराक की थी। और यहाँ पर डेविड बेंकल ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक वैश्विक रिकॉर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है। तो याद रखना, इनका नाम क्या है, डेविड बेंकल। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला सवाल आपके सामने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपका यही कंप्लीट हो जाता है कि कृषि मंत्री कौन है इस समय, तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मेला का उद्घाटन किया, बिल्कुल ठीक है। तो भाई कहाँ पर किया है बताना, चेन्नई में, दिसपुर में, ईटानगर में, या दिल्ली में? तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दिल्ली। तो बात करते हैं हम यहाँ पर नरेंद्र सिंह जी तोमर जी की। तो ये हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं अभी। ये इनकी फोटो लगी हुई है, याद रखना। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, एमपी से बिलोंग करते हैं।
ठीक है। एमपी में ये बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी से है, और एमपी से ये लोकसभा का चुनाव लड़के जीत के यहाँ पर कृषि मंत्री बने, तो याद बिल्कुल रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पर क्वेश्चन। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के जो सीएम है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका नाम है मिस्टर अरविंद केजरीवाल। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है मिस्टर मनीष सिसोदिया। बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम याद रखना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं IARI की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और साथ के साथ बता दूं कि ये जो घोषणा हुई है यहाँ पर, वो यहाँ पर इसके जो चेयरमैन है IARI के, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के, जिसका मुख्यालय भी दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना। और ये जो घोषणा हुई है वो AK सिंह और साथ साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, दोनों ने साथ में मिलकर की है। और इसकी जो थीम है वो है निर्भर किसान। याद रखना क्या थीम है इसकी, आत्मनिर्भर किसान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी की सारी डिटेल नोट करते जाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्री कोविड वैक्सीन थ्रू कोवैक्स स्कीम। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई कौन सा देश ऐसा है जिसने मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नाइजर, दूसरा जॉर्डन, तीसरा है बुरांडी और चौथा है घाना। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। यहाँ पर सही आंसर है इसका क्या, घाना। तो याद रखना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं घाना की, द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ फ्री कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHA का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर फ्री, यहाँ पर इनको कोविड-19 वैक्सीन दी गई है। तो पहला देश कौन सा बना है, घाना। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। और अगर हम घाना की बात करें, ये कहाँ लोकेटेड है, तो यहाँ पर द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। मगर अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, साउथ सेंट्रल पार्ट है इसकी कंट्री का, ठीक है। इज नॉन एज द गार्डन सिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका। और इसको, घाना को गार्डन सिटी भी बोला जाता है, कहाँ कहाँ बोला जाता है, वेस्ट अफ्रीका में। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री हर घर राशन योजना अधिसूचित की है। भाई कौन सी सरकार है जिसने यह बोला कि भाई मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के बारे में बताया, ठीक है, या शुरुआत की है। तो ओडिशा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पूरे इंडिया में सबसे अच्छा वर्क चल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का। भाई आम आदमी पार्टी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप, ठीक है, झाड़ू इनका यहाँ पर लोगो है, साइन है, ठीक है। बात करते हैं अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट की, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये योजना स्टार्ट की है। और इन्होंने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज़ इशूड अ गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, मतलब घर घर जाकर क्या राशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस अबाउट 17 लाख पीपल ऑफ दिल्ली फ्रॉम मार्च विल बी एबल टू टेक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ चीप राशन सिटिंग एट होम गिवन बाय द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई 17 लाख पीपल ऐसे हैं जिनको इसका सीधा सीधा प्रॉफिट मिलने वाला है। साथ के साथ अगर मैं बात बता दूं, भाई घर घर जाकर राशन मिलेगा और वो भी बहुत कम रेट में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी दिल्ली गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप ले रहा है, और जो कि ऐसे स्टेप है जिससे सीधा सीधा गरीबों को मदद मिलती है, बेरोजगारों को काफ़ी अच्छा रोजगार भी यहाँ पर मिल रहा है, और एजुकेशन के मामले में तो एकदम बिल्कुल शानदार काम कर दिया है यहाँ पर श्री मनीष सिसोदिया जी ने। तो याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर अरुण हैदर, दूसरा है यहाँ पर अनुसुईया उइके, या फिर अर्जुन मुंडा, या फिर विजय सांपला। तो भाई कौन को अध्यक्ष बनाया गया है बताना है आपको। देखिएगा सही आंसर है इसका क्या, विजय सांपला। तो याद रखना भाई विजय सांपला कौन है, यहाँ पर नीचे आपको इमेज दिख रही है, ये है विजय सांपला जी। और इनको यहाँ पर बोला गया है कि विजय सांपला इज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया। मतलब 2014-2019 के बीच यहाँ पर ये फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, स्टेट फॉर, ठीक है, यहाँ पर स्टेट में, जो कि किसके, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, ठीक है, याद रखना। साथ के साथ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। कहाँ से रहे ये, होशियारपुर से रहे, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 338 आर्टिकल जो है वो संबंधित है किससे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, SC जो है इससे संबंधित है क्या, 338 आर्टिकल, याद रखना। और अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 338A जो है वो संबंधित है किससे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो भाई SC और ST जो है इन दोनों से ये संबंधित है, ठीक है, 338 और 338A।
याद रखना। और साथ के साथ किसको बनाया गया है, उनका नाम है विजय सांपला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने है, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भाई कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्या, तमिलनाडु। भाई याद रखना यहाँ पर क्या हुआ, तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम है इडाप्पडी के पलानीस्वामी। क्या नाम है, याद रखना, इडाप्पडी के पलानीस्वामी। इनैग्रेट किया इन्होंने क्या, एशियाज बिगेस्ट कैटल पार्क। याद रखना भाई, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मवेशी पार्क है, सबसे बड़ा मवेशी पार्क जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, एशियाज लार्जेस्ट कैटल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। और यहाँ पर किसने इसकी घोषणा की है बनाने की, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है इडाप्पडी के पलानीस्वामी। साथ के साथ बता देते हैं, एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड लाइफ स्टॉक एंड एनिमल साइंस AIIRLAS ने सालेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, कहाँ पर बन रही है, सालेम डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर, तमिलनाडु में। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1023 करोड़, मतलब इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, 1023 करोड़। देखिए बात करते हैं अगले सवाल की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 टूर्नामेंट इन दिनों खेला जा रहा, डिफेंडिंग चैंपियन का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटका और चौथा है मणिपुर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी, तो क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी बनता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है क्रिकेट से। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है। अभी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियन कौन बना है, तो बता देते हैं, वो है कर्नाटका। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बना है यहाँ पर, कर्नाटका। किसको हराकर बना है भाई, केरला को। तो याद रखना यहाँ पर द 2020-21 विजय हजारे ट्रॉफी इज द 19th सीजन। भाई कौन सा सीजन था ये, 19। विजय हजारे ट्रॉफी अ लिस्ट अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन इंडिया, मतलब ये क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें स्टेट्स, सारी स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। द टूर्नामेंट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 20 फरवरी टू 14 मार्च 2021। कर्नाटका आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। याद रखना। तो चलिए चलते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वाओ इंडिया 2021 किस संस्करण का आयोजन 1 से 3 मार्च तक किया जाएगा? तो विच एडिशन ऑफ ग्लोबल वायो इंडिया 2021 टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1st to 3rd मार्च? फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन एंड फोर्थ एडिशन। बताना है आपको इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। सही आंसर है यहाँ पर सेकंड एडिशन। तो याद रखना, ग्लोबल वायो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायो टेक्नोलॉजी स्टॉक होल्डर्स। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ग्लोमेराट्स दैट इज बीइंग को ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है। याद रखना, ग्लोबल बायो इंडिया। ठीक है, ग्लोबल बायो इंडिया जो है सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी है। और साथ के साथ को ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जो क्या, बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा वो इससे ज्वाइन है। ठीक है, याद रखना, विथ इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसका फुल फॉर्म ये है, किस चीज़ का फुल फॉर्म है, बिराक का। बिराक का फुल फॉर्म क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंट काउंसिल इन पार्टनरशिप। ये साथ में पार्टनरशिप करता है किसके, ग्लोबल बायो इंडिया के। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में गृह मंत्री ने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विलोचन किया है। यह पुस्तक किस बल से संबंधित है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच बता देते हैं आपको, याद रखना, नोट कर लेना इसको। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, या सशस्त्र सीमा बल, या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बताना है इसका आपको करेक्ट आंसर। भाई 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर्स बताने हैं। और साथ के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा वर्क किया जा रहा है, तो आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप जोड़ें, ताकि करंट अफेयर हम अभी देखते हैं कि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता चला जा रहा है। करंट अफेयर अगर आप अच्छा कर लेते हैं और विथ स्टैटिक, तो मुझे लगता है आप चाहे बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एटलीस्ट यूपीएससी, एमपीपीएससी, तो उसमें आपको हर जगह काम आने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। भाई करेक्ट आंसर है सीआरपीएफ। याद रखना, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीआरपीएफ की, तो ध्यान से समझना, कुछ फैक्ट मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। भाई सबसे पहले तो सीआरपीएफ का मोटो क्या है? भाई इसका मोटो लिख लेना, नोट कर लेना, क्या है, सेवा एवं निष्ठा। ठीक है, सेवा एवं निष्ठा, दिस इज द मोटो ऑफ सीआरपीएफ।
सीआरपीएफ। बात करते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ का फुल फॉर्म का, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, याद रखना। कब बनी थी ये बनी थी 27 जुलाई 1939 में बनी थी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर सही तरीके से इसने काम करना कब से स्टार्ट किया इंडिया में, ठीक है, स्वतंत्र भारत में, तो वो काम करना स्टार्ट किया 28 दिसंबर 1949 से, याद रखना, ठीक है, 1949 से 28 दिसंबर, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब यहाँ पर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय इसका मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, याद रखना। और अगर हम अभी बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है, आप जानते होंगे। गृह मंत्री कौन है इस समय, उनका नाम है अमित शाह। भाई लिखते जाना, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके जो जनरल हैं, ठीक है, सीआरपीएफ के, उनका नाम क्या है, उनका नाम है, प्यारे बच्चों याद रखना, एपी। इसके जो जनरल हैं मैन, ठीक है, सीआरपीएफ के, उनका नाम क्या है, एपी माहेश्वरी, एपी माहेश्वरी, याद रखना, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी सीआरपीएफ के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कि इस बुक के बारे में, तो ये किसके किसके प्रति डिवोटेड है, नक्षत्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, मतलब 82 वर्षों की जो स्वर्णिम गाथा है उसके बारे में ये लिखी गई है। और इसमें बताया गया कि सीआरपीएफ में कैसे किस तरीके से देश की सेवा की है और कौन कौन सी स्वर्णिम गाथाएं हैं वो इस बुक में बताई गई। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में कौन सा देश मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्लीनेस नियुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, ये क्या है लॉन्लीनेस, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अकेलापन। भाई एक कंट्री है जिसने कोरोना के बाद एक डिपार्टमेंट ही बना दिया, एक मिनिस्ट्री बना दी जिसका नाम है अकेलापन, ठीक है, लॉन्लीनेस। अलॉन होना भी मतलब अकेला होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोग अकेले रहे जिसकी उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। तो ऐसी कंडीशन में एक यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने एक डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री बना दी, ठीक है। तो देखिएगा उसका नाम है जापान। तो जापान ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्लीनेस बना दिया है। और ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि क्या हो कि उनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें सुधार हो सके। यहाँ पर लिखा है कि भाई 4,26,000 कोविड-19 केसेस थे जिसमें से 7,577 डेथ हुई थी, ठीक है, अगर सोर्सेज की अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट बना है ताकि उनकी जो मन की जो स्थिति है उसको ठीक किया जा सके, ठीक है, अलग से। और ये कहाँ पर बना है, जापान। तो ध्यान रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। भाई कौन सी बैंक है वो, ठीक है, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक या एक्सिस बैंक या इंडसलैंड बैंक। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, करेक्ट आंसर है आईसीआईसी बैंक, याद रखना। और अगर मैं आपको आईसीआईसी बैंक के बारे में बताऊं तो यहाँ पर देखिएगा आईसीआईसी बैंक हैज़ लॉन्च दिस कार्ड पार्टनर विथ ग्रेटर चेन्नई। कहाँ पर, ग्रेटर चेन्नई में यहाँ पर इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन एंड चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ठीक है, CSCL, याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिएगा हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में शिक्षा में सुधार के लिए 68 मिलियन के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर मेघालय, झारखंड, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। तो भाई करेक्ट आंसर है इसका क्या, नागालैंड। तो बात करते हैं यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एंड द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली साइन, भाई $68 मिलियन प्रोजेक्ट को यहाँ पर इन्हेंस करने के लिए स्टार्ट किया है। और कौन सी स्टेट है, वो है नागालैंड, याद रखना। भाई नागालैंड की कैपिटल का नाम क्या है, मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या बताना है, नागालैंड की कैपिटल का नाम क्या है, ठीक है, आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए, और साथ के साथ इसके CM भी आपको बताना, याद रखना। और यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ करी गई है, क्या, वर्ल्ड बैंक। आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। और मैं आपको बता देता हूँ भाई, वर्ल्ड बैंक को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किया था 1944 में, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के यहाँ पर आता है। और अगर हम बात करते हैं तो इसके जो अभी चेयरमैन है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो उनका नाम है भाई मालपास। तो मालपास याद रख लेना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है, बैंक के पास माल बहुत होता है, तो मालपास इसके कौन है, प्रेसिडेंट है, याद रखना। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रवासी मजदूरों पर अपनी मौजूदा
मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नीति आयोग, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? यहाँ पर इसका सही आंसर है नीति आयोग। याद रखना भाई। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन दिसंबर 2020 द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर। अब अगर हम बात करते हैं ये माइग्रेंट वर्कर की, तो ये प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं या दूसरे किसी देश से अपने यहाँ ट्रांसफ़र होकर आ जाते हैं। जैसे बांग्लादेश से बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर श्रीलंका से आ गए, या फिर किसी अन्य देश से म्यांमार से आ गए, ठीक है ना, तो वो माइग्रेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन ये था कि प्रवासी मजदूरों पर अपनी मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है, तो वो किसने प्रकाशित की है? वो है नीति आयोग। तो बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। देखिए, बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा यहाँ पर नीति का फुल फॉर्म, ठीक है ना, नीति का फुल फॉर्म। भाई नीति का फुल फॉर्म क्या है? एन फॉर है क्या? नेशनल, लिख लेना भाई, नोट करते जाना, नेशनल। आई फॉर क्या है? इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आई फॉर है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसको बोला जाता क्या है? थिंक टैंक, ठीक है, इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है। थिंक टैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा जो भी सिस्टम होगा, जो भी योजना होगी, वो सारा का सारा सिस्टम कौन बनाएगा? नीति आयोग बनाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, भाई इसको कब बनाएगा। तो पहले नीति आयोग नहीं चलता था, पहले चलता था योजना आयोग। पहले क्या चलता था? योजना आयोग। उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। अब यदि बात करते हैं ये कब लेके आए नीति आयोग को, तो 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार बनी 2014 में, इसके बाद इन्होंने 2015 में यहाँ पर नीति आयोग का जो प्लान है वो रख दिया और इसको ले आए। किसकी जगह पर लेके आए थे? योजना आयोग की जगह पर। बात करते हैं इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन होंगे, तो वो होंगे नरेंद्र मोदी जी। जो हमारे प्रधानमंत्री पीएम होंगे वही इसके चेयरपर्सन होंगे। बात करते हैं इसके वाइस चेयरपर्सन की, ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वो अभी कौन है, ठीक है, तो उनका नाम है श्री राजीव कुमार। भाई उनका नाम है श्री राजीव कुमार, लिखते जाना। और अगर बात करते हैं सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो वो कौन है? उनका नाम है अमिताभ कांत, श्री अमिताभ कांत। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने वाला अपना तीसरा हवाई अड्डा बन गया? तो इलाहाबाद एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट, या गोरखपुर एयरपोर्ट? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा क्या? कुशीनगर एयरपोर्ट, ठीक है, याद रखना, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको इमेज में। और ये बोला गया कि भाई कुशीनगर एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम इट्स थर्ड एयरपोर्ट टू ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट। भाई तीसरा एयरपोर्ट बन गया है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, याद रखना, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को क्या करेगा? यहाँ पर ऑपरेट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हाल ही में किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया? तो कब मनाया है भाई? 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, या 25 फरवरी? यहाँ पर सही आंसर है इसका क्या? 24 फरवरी। भाई सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व ऑन 24 फरवरी। याद रखना, हर साल मनाते हैं इसको। और सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट विच वॉज एनेक्टेड 24 फरवरी 1944। मतलब ये जो एक्ट बना था वो 1944 में बना था, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस देश ने कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है? चाइना, इटली, यूएस, इजराइल? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है इजराइल। याद रखना, ग्रीन पास किसने स्टार्ट किया है? इजराइल ने स्टार्ट किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके सामने। हाल ही में किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? भारत डायनामिक्स, डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, या हॉल ने? तो यहाँ पर आपको 3 सेकंड के अंदर आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं इसका सही आंसर की। सही आंसर है क्या? डीआरडीओ। यहाँ पर बोला गया भाई द लॉन्चेस वर कैरिड फ्रॉम ए स्टैटिक वर्टिकल लॉन्चर्स फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। भाई आईटीआर का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इसका फुल फॉर्म है। और कहाँ पर? चांदीपुर जो कहाँ पर है? ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा कोस्ट से इसको छोड़ा गया, ठीक है ना। तो याद रखना। और ये मिसाइल की अगर अपन बात करते हैं, ये परीक्षण की बात करते हैं, तो ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर है। अब ये सरफेस टू एयर क्या होता है? मतलब सतह से कहाँ? वायु में जाने वाली मिसाइल है, ठीक है, सतह से कहाँ जाने वाली? वायु में जाने वाली मिसाइल है। याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा,
ठीक है, वो किसके अंडर आएगा, तो बात करते हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब आप जानते होंगे कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके अंडर में है, अभी किसके अंडर में है, डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री कौन है भाई, उनका नाम है मिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि पहले हमारे गृह मंत्री थे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं और DRDO के फुल फॉर्म की, तो डिफेंस रिसर्च फुल फॉर्म हो जाएगा इसका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके मोटो की, तो मोटो है इसका बलश्य मूलम विज्ञानम, याद रखना, बलश्य मूलम विज्ञानम, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्या है इसका मोटो, बलश्य मूलम विज्ञानम। और साथ के साथ अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है राजनाथ सिंह जी, यहाँ पर इसके क्या हैं, इनके अंडर में ये चलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके चेयरमैन कौन है, उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने, भारत में अपनी तरह का पहला अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए DRDO का कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो बताना है आपको आंसर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगर मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। भाई इन्फॉर्मेशन क्या है, अब भी आपको पता होगा, एक स्टेडियम जो है जिसका नाम बदलकर नाम रख दिया गया है, क्या, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भाई ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अभी क्या है, आप जानते होंगे कि भाई गुजरात में आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ जो है गुजरात में ही बन रही। अगर कोई स्टैचू बन रहा है तो गुजरात में बन रहा है, कोई योजना नई शुरू होती है केंद्र द्वारा तो वो गुजरात में होती है, अगर कोई व्यापारी को बढ़ावा दिया जाता है तो गुजरात के व्यापारी को बढ़ावा दिया जाएगा, किसी का प्रमोशन हो रहा है तो मोस्ट हाईलाइटेड, मतलब हम देख रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी गुजरात को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभी, पर अच्छी बात है। और यहाँ पर इन्होंने कहा क्या कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इस स्टेडियम का नाम रख दिया क्या, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये जो स्टेडियम था ये कौन सा था, ये था मोंटेग्रा, ठीक है, याद रखना, पहले इसका नाम मोंटेग्रा था, लेकिन अब इसका नाम रख दिया क्या यहाँ पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अच्छा ये कहाँ पर है भाई, अहमदाबाद गुजरात में होगा ये स्टेडियम। साथ के साथ अगर मैं बता दूं भाई, एज ऑफ 2020 इट इज़ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, एंड द सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम ओवरऑल विथ अ सीटिंग कैपेसिटी। अगर हम बात करते हैं और दूसरा नंबर लगता है इसमें क्या, सीटिंग कैपेसिटी, मतलब 1,10,000 व्यक्ति इसमें बैठने की क्षमता ये रखता है। तो वर्ल्ड का नंबर 1 पहली पोजीशन रखता है एरिया के अकॉर्डिंग, याद रखना। दूसरा अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो दूसरा नंबर रखता है। इट इज़ ऑन्ड बाय द गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, इट इज़ अ वेन्यू ऑफ टेस्ट, ODI वनडे जो क्रिकेट होते हैं, क्रिकेट टेस्ट होते हैं उसके लिए, और साथ के साथ T20I, ठीक है, क्रिकेट मैचेस यहाँ पर होंगे। तो याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में। इस पर थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है, विपक्ष इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह भी उठा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी अभी करंट में वर्क कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद भी इन्होंने इसका नाम कैसे रख दिया, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ अगर किसी भी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, किसी भी स्थान का नाम रखा जाएगा तो फॉर्मर प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रखा जाता रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तो ये करंट में वर्क ही कर रहे थे। तो चलिए ठीक है, आज का करंट अफेयर का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें, और सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं।